नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी सौगात। नहीं थम रहा शिक्षा विभाग और राजभवन का विवाद और गहराया। लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्च से चलेगी, टिकटों का हुआ खुलासा। मंत्री श्रवण कुमार का आखिर मंच पर क्यों फूटा गुस्सा। और होली के मद्देनजर होली मिलन समारोह का आयोजन। लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में होली मिलन समारोह में खूब उड़े गुलाल। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की मानो बार सी आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले राज्य को कई योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने अपने आवास से ही रिमोट के जरिए 811 करोड़ की लागत वाली 20 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 4 कृषि ज्ञान वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं की शुरुआत की वे अधिकतर कृषि विभाग से जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं में किसान कॉल सेंटर, आत्मा योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी, कृषि प्रसार योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी सहित कई विकास योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा बिहार मक्का विकास योजना, मधुमक्खी पालन मधु उत्पादन कार्यक्रम, बीज योजनाएं, केला क्षेत्र विकास योजना, प्याज, मखाना और अन्य उत्पादों का भंडारण, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ढैंचा बीज वितरण संबंधित योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 कृषि ज्ञान वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहनों को रवाना करने से पहले सीएम ने वाहन के अंदर जाकर सारी व्यवस्थाओं और उपलब्ध उपकरणों की उपयोगिता की जानकारी भी ली। कृषि ज्ञान वाहन के माध्यम से कृषि सूचना और उनकी समस्याओं का समाधान किसानों के द्वार तक पहुंचकर किया जाएगा। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल यानी 16 मार्च को हो जाएगा। इसको लेकर निर्वाचन आयोग दिन में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पूरी चुनावी प्रक्रिया की घोषणा करेगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद केंद्र या राज्य सरकारें किसी भी नई योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाएगी। राजभवन में 8 मार्च को उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई बातचीत के बाद माना जा रहा है कि विश्वविद्यालयों को लेकर चल रहा विवाद थम जाएगा। लेकिन गुरुवार को राजभवन और शिक्षा विभाग से जारी अलग अलग पत्र बता रहे हैं विवाद और गहराता जा रहा है। राजभवन ने 15 मार्च को विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर विभाग ने कुलसचिवों को पत्र भेजकर 15 मार्च की बैठक में अतिरिक्त एजेंडे जोड़ दिए हैं। इसमें छात्रों के नामांकन, बैंक खातों का संचालन आदि शामिल है। लंबित परीक्षा की समीक्षा का मुद्दा पहले से तय है। पिछले 15 दिनों में ये चौथी बार है कि विभाग की बैठक में कुलपतियों के जाने पर राजभवन ने रोक लगा दी है। इससे पहले 28 फरवरी और 2 मार्च को विभाग में बैठक बुलाई गई थी। वहीं 2 और 3 मार्च को विभाग ने चाणक्य विधि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सभी कुलपतियों और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया था। इन सभी बैठकों में प्रशिक्षण में भाग लेने पर राजभवन ने रोक लगाई थी। बता दें कि 28 फरवरी को विभाग की बैठक में कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के शामिल नहीं होने के बाद इन सभी के वेतन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 6 मार्च को विभाग ने वेतन और खातों के संचालन पर लगे लोक सशस्त्र हटाया था। वहीं राजभवन ने 11 मार्च को शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया था कि उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में लिए गए निर्णय के अनुसार अभी तक 28 फरवरी के आदेश को वापस लेने की जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसको लेकर राज्यपाल ने प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने सोमवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पत्र लिखा है। राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 20 मार्च को बैठक बुलाई है। इसको लेकर गुरुवार को राज्य सचिवालय की ओर से पत्र भेजा गया। इसकी प्रतिलिपि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भेजा गया और उन्हें इस बैठक में शामिल होने का आग्रह किया गया है। राजभवन ने कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा है कि जिन विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं है उनकी सूची 18 तक उपलब्ध कराए।
समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लखनऊ के गोमती नगर से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्च से दौड़ेगी। यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रेलवे ने गुरुवार को इसका किराया तय कर दिया और बुकिंग शुरू कर दी है। 22346 वंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्च से पटना से सुबह 6:05 पर रवाना होगी। आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बनारस अयोध्या धाम होते हुए दोपहर 2:30 बजे गोमती नगर पहुंचेगी। वापसी में 22346 वंदे भारत गोमती नगर से दोपहर 3:20 पर खुलकर 11:45 पर पटना पहुंचेगी। गोमती नगर से पटना के किराए में AC चेयर कार में 308 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास में 369 रुपये कैटरिंग चार्ज भी जोड़ा गया है। इससे पानी की बोतल से लेकर रास्ते में नाश्ता खाना की व्यवस्था होगी। किराया AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास में पटना तक 2700 रुपये, अयोध्या 1040 रुपये और बनारस 1680 रुपये। गोरखपुर से सुबह 6:05 चलकर लखनऊ 10:20 बजे आने वाली वंदे भारत का गुरुवार से प्रयागराज तक के लिए संचालन शुरू हो गया। यह शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन प्रयागराज जाएगी। यह लखनऊ से सुबह 10:35 में चलकर रायबरेली के रास्ते प्रयागराज दोपहर 1:35 पर पहुंचेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार यूं तो कभी विवादों में नहीं रहे, मगर एक कार्यक्रम के दौरान उनका गुस्सा उस वक्त देखने को मिला जब किसान कॉलेज के एक प्रोफेसर उन्हें गुलाब का फूल देते हुए गले मिलने लगे। इस पर उन्होंने प्रोफेसर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा, तुम हमसे समधि मिलन करने आए हो। दरअसल बिहारशरीफ किसान कॉलेज में सांसद निधि मद से पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। इस दौरान किसान कॉलेज के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर सुधीर रंजन ने मंत्री जी को गले लगाने की कोशिश की तो मंत्री जी नाराज हो गए। उन्होंने प्रोफेसर को फटकार लगाते हुए कहा, क्या आप हमसे समधि मिलन करने आए हैं? प्रोफेसर ने मंत्री से माफ़ी मांगी, लेकिन मंत्री का गुस्सा शांत नहीं हुआ और मंत्री जी पर उन पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा, तुम प्रोफेसर के लायक नहीं। यह घटना देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सांसद कौशलेंद्र कुमार को भी प्रोफेसर ने गुलाब का फूल भेंट किया और गले भी लगाया, लेकिन मंत्री जी ने प्रोफेसर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, यह समझ से परे है। तो नालंदा का जो सांसद और मंत्री श्रवण कुमार जी थे, इनका व्यवहार एकदम अनुचित है। उनका व्यवहार इस प्रकार से दिखा जैसे लगता है कि वो मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। हमें निवेदन है जदयू के कार्यकर्ताओं से, अगर कुछ हो पाता है, नहीं तो हम लोग भी चंदा करके माननीय मंत्री जी का मानसिक संतुलन जो खो गया इसका बेहतरी से इलाज करा दें, ताकि किसी शिक्षाविद को कल के तारीख में ऐसा अपमान न झेलना पड़े। और संपूर्ण नालंदा जिला के शिक्षाविद और प्रोफेसर मर्माहत हैं, उनके व्यवहार से आघात हैं और हम भी दुखी हैं। नालंदा है शिक्षाविदों की सबसे बड़ी धरती है और यहाँ पर इस प्रकार का अपमान, तो हमारे पुराने इतिहास को भी उन्होंने कलंकित करने का काम किया कि नालंदा के धरती पर आपका व्यवहार अनुचित है। इस तरह का व्यवहार होता है क्या? आप लंबे समय से राजनीतिक जीवन में रह चुके हैं
और इतनी लंबी राजनीतिक संसदीय जीवन बिताने के बाद भी आपका ये छोटा सा व्यवहार एकदम निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और पीछे ना कितना नजर आए। ऐसे क्या भूल दिया ऐसे करके सॉरी हमारे यहाँ रंगों के त्योहार होली में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा होली उत्सव को लेकर राजधानी पटना में जगह जगह पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेकर एक दूसरे को होली की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। इसी क्रम में लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र शिक्षक ने भी बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छात्रों ने अपने शिक्षकों को अबीर लगाए और शिक्षकों ने भी अपने छात्रों को अबीर लगाए। होली आपसी सौहार्द और प्रेम का त्योहार है और यह संदेश देता है कि एक दूसरे को रंग बिरंगों में रंग कर सारे भेदभाव मिटा देने चाहिए। स्कूल की प्राचार्य शालिनी सिंह ने बताया कि होली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। इसी के तहत होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है ताकि सभी एक दूसरे को होली की बधाइयाँ दे सकें और रंगों में डूब सकें। आज गर्ल्स में जूनियर सेक्शन का प्री होली सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे नर्सरी, LKG, UKG 1 के सम्मिलित थे। तो उन बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ दिया गया है। कुछ तो बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करके बहुत सारी चीज़ें भिजवाई हैं स्कूल में, जिसको देख करके मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। थैंक यू सो मच ऑल द पेरेंट्स फॉर दिस वंडरफुल वर्क। और बच्चों को भी कुछ एक्टिविटी कराया है, कुछ कलर्स से वो लोग अबीर से खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छे गेटअप में वो लोग आए हैं, बहुत अच्छे से पेरेंट्स ने तैयार करके भेजा है उनको और आज सब कोई फुल मस्ती में है। टीचर भी खेले हैं, टीचर्स ने भी उनके साथ बहुत इंजॉय किया है। टीचर्स भी अपने बचपन के दिन, चाइल्डहुड डेज याद कर रहे हैं और दे आर एंजॉयिंग विद देम ऑल। हैप्पी होली। खाली पूरा खाली भर के लगाइए ना तो हाँ एकदम। अब दीपाली का नंबर। यस 3 लोग एक साथ मैं नाम ले पाऊंगा। दीपाली, ज्योति, अंजलि। भर के पूरा एकदम As you wish. वाओ।
गर्ल्स विंग में प्री प्राइमरी सेक्शन में छोटे छोटे बच्चों का आज होली मिलन, रंगों का त्यौहार, छोटे बच्चों का प्री होली सम्मेलन हम लोगों ने किया, जिसमें बच्चे बहुत सुंदर ढंग से रेडी होके आए। पेरेंट्स ने बहुत एफर्ट से हम लोग को रेडी किया और हम लोग को बहुत कोऑपरेट किया। बच्चे होली खेले, हम लोग उनके साथ डांस किए, फिर टीचर्स भी एंजॉय किए और पूरा माहौल रंगों के त्यौहार होली जैसा हो गया। अब वैसे तो होली में अभी टाइम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ गर्ल्स विंग में होली हम सब ने मनाया। दीपावली शरीफ हमारे दिवाली जल्दी आओ, जो दिखाना है लगाओ, जल्दी आओ। एक्चुअली हम लोग गर्ल्स में भी होली खेले हैं, क्योंकि हमारा गर्ल्स भी नहीं है और हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। हमेशा हर साल मैंने सुना था, लेकिन इस साल मैंने एक्सपीरियंस भी किया है इसको। और यहाँ आने के बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आई थिंक हम लोग 3-4 बार होली खेलने वाले हैं। पता नहीं हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और भी गाने आने का भी हम यहाँ गर्ल्स विंग में सारे टीचर्स के साथ होली खेले हैं, बहुत बच्चों के साथ होली मनाए हैं, सेलिब्रेट किए हैं अच्छे से होली का पर्व। और भी टीचर हैं जिससे हम आपको मिलाना चाहते हैं। टीचर लोग भी कैसा मस्ती है बहुत टीचर यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टीचर्स मिलकर होली खेले हैं, जैसे कि अंजलि, जैसे कि दिवाली, हैप्पी होली। पेरेंट्स ने बनाया आरव कुमार पेरेंट्स ने बनाया। इट्स सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी दिस। ये पुआ बनाया है उन्होंने छोटे छोटे। इट्स कलर ऑल्सो एंड राधा कृष्ण सी, बहुत ही सुंदर है। मैं थैंक्स करूंगी आरव कुमार की मदर को एंड समीक्षा एंड शिवान्या। Thank you so much parents for this outstanding efforts. Thank you and happy Holi to you. अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।